बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास केमिस्ट्री लाहौर बोर्ड। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमारा आज का टॉपिक इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन एंड मेटल हैलाइड्स। कि इसमें हम जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे किसका, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन का। कि जो सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन होगा वह डाइल्यूट भी होगा और कंसनट्रेटेड भी होगा। डाइल्यूट आपको पता है इट इज़ नॉट प्योर, कंसनट्रेटेड मीन्स इट्स प्योर। ऑफ मेटल हाइलाइट्स, मेटल हाइलाइट्स मतलब मेटेलिक हाइड्राइड्स, यानी मेटल होगा साथ में हाइड्रोजन लगा होगा। देखें, कहते हैं व्हेन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द मेटल हाइलाइड आर सब्जेक्टेड टू द इलेक्ट्रोलिसिस द सिचुएशन बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर। कि जब एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी के अंदर जो हल किया जाता है, ऑफ मेटल हाइलाइड्स आर सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोलिसिस, उसका जो है इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। सो द सिचुएशन बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड, ऐसे में हालात जो है वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी की वजह से। वाटर इज़ अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, वाटर बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है। एंड अपॉन आयोनाइजेशन इट गिव्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। बहुत कम ये जो है ना इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इसमें इस इलेक्ट्रोलिसिस होता है, इसमें से बहुत कम मिकदार में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा पानी हो तो थोड़े से हाइड्रोजन H+ और OH आयंस देता है। कहते हैं दिस मीन्स दैट व्हेन इलेक्ट्रोलाइट विल कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ आयंस। इसका क्या मतलब हुआ कि जब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट में एक से ज़्यादा टाइप के, देखिए इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, H भी है और O भी है, ऐसी सूरत में विच विल अपीयर द बोथ कैथोड एंड एनोड, तो दोनों एनोड और कैथोड पे जाहिर हो जाते हैं। सो इसलिए हमारे पास जो है ना वो चॉइस हो जाएगी कि हम किस आयन को डिस्चार्ज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, पीछे हमने पढ़ा कि सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोलाइज कर देते थे, क्या करते थे, सोडियम क्लोराइड ब्राइन का सोल्यूशन बना के, लास्ट लेक्चर हमारा यही था। Both sodium and hydrogen ions are attracted towards the cathode and both chlorides and hydroxide ions are attracted towards the anode। तो जो इसमें से हमने पीछे पढ़ा था ये सारा, सोडियम और हाइड्रोजन है वो कैटाइंस होते हैं और वो कैथोड की तरफ चले जाते हैं, और जो क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड OH आयन होते हैं वो एनोड की तरफ चले जाते हैं। विच ऑफ दीज आयंस विल प्रोफेशनली बी डिस्चार्ज डिपेंड्स अपॉन द टेंडेंसी ऑफ द एलिमेंट टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें से कौन सा डिस्चार्ज होगा ये डिपेंड कर रहा होगा कि किसकी टेंडेंसी ज़्यादा है। ये समझाया था, फ्लोरीन सबसे पहले, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनिन, ये सारे शामिल होते हैं। द एलिमेंट प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज शोन इन द टेबल, आगे टेबल आएगा उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल इनकी सीरीज दी गई है। ये देखें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज गिवन है। ये ऐसे में जो है ना हाइड्रोजन देखें बिल्कुल मिड में है। अब ये जो जैसे जैसे इस तरफ से ऊपर की तरफ जाते जाएंगे ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि ये दूसरों को, ये खुद ऑक्सीडाइज जल्दी होंगे, जहाँ पर ऑक्सीजन मिलेगी ये फ़ौरन रिएक्शन कर लेंगे। और जब ये इस तरह से नीचे की तरफ जाएंगे तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज़्यादा हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब है कि खुद रिड्यूस होंगे और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे, ऑक्सीजन की तरफ ट्रेंड कम और बाकियों की तरफ ज़्यादा। इसमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, इधर से एक्सेप्ट करने की और इधर से गेन करने की एबिलिटी ज़्यादा होती है। देखिए लिथियम की स्टैंडर्ड पोटेंशियल वोल्ट -0.34, आहिस्ता आहिस्ता ये देखें ये कम होती होती वाटर पे 0 हो जाती है और जैसे जैसे नीचे जाएंगे प्लस होती जाएगी। अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिखाई, कहते हैं इफ़ अ मेटल इज़ बिलो हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से अगर नीचे आ जाती हैं, देन द मेटल आयन इज़ डिस्चार्ज, तो ऐसे में वो डिस्चार्ज करते हैं। डिस्चार्ज करने का क्या मतलब हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लूज करते हैं। मेटल्स लाइक दिस इंक्लूड्स कॉपर, सिल्वर। इफ डाइल्यूट कॉपर क्लोराइड इज इलेक्ट्रोजाइड, कॉपर मेटल इज ऑब्टेन्ड एट द कैथोड। ठीक है, वो जो है वो डिस्चार्ज करेगी तो वो कैथोड की तरफ ही जाना है, उसने नेगेटिव साइन की तरफ। इफ़ द मेटल इज प्लेस हायर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देन हाइड्रोजन इज डिस्चार्ज, और अगर ऊपर वाले कोई मेटल्स में लेंगे तो हाइड्रोजन डिस्चार्ज हो जाएगा। वो वाली बात आ गई कि वो जो है ना रिड्यूसिंग एजेंट है तो खुद ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मेटल्स लाइक दिस इंक्लूड लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम। इफ डाइल्यूट सोडियम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइट, हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड एट द कैथोड। सो अगर सोडियम क्लोराइड करेंगे तो ऐसे में जो हाइड्रोजन है वो कैथोड के ऊपर ऑब्टेन्ड हो जाएगी, चूँकि उनके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की निस्बत सोडियम जो है वो पहले आ रहा होता है, इस वजह से। कहते हैं मेटल्स लाइक लेड, निकल आर प्रेजेंट a more complicated picture if the aqueous solution of halide of these metals are electrolyzed। अगर इनके मेटल्स के साथ जो है वो हाइड्रोजन हाइलाइड्स, मिसाल के तौर पर
निकल के साथ हाइलाइट आ जाए या फिर लेड के साथ हाइलाइट आ जाए और उसका एक्वस सोल्यूशन के करके उसको इलेक्ट्रोलाइज किया जाए, तो ये जो प्रोडक्ट बनते हैं कैथोड के ऊपर ये डिपेंड कर रहे होते हैं कि जो हैलाइड की कंसनट्रेशन है वो कितनी है। अगर वो कंसनट्रेशन ऑफ मेटल डिपोजिशन कैथोड के ऊपर ज़्यादा है, ठीक है, या फिर बहुत कम है, अगर वो बिल्कुल डाइल्यूटेड है, ठीक है, तो ऐसे में हाइड्रोजन इन्वॉल्व होती है। अब इसके ऊपर ओवरऑल जो रिएक्शन होता है कैथोड के ऊपर वो देखें। एम का मतलब होगा कोई भी मेटल जो कि लूज कर सकता है। सो 1 2m मतलब कि कोई भी मेटल है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो ये क्या बन जाएगा 2m। जो हाइड्रोजन है ये 2 गेन करेगा, ये देखें यहाँ से, तो H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, वाटर, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने किए थे ये H+ और OH माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो एनोड के ऊपर होंगे नॉन मेटल जो होगा X, ये जो क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से -2 था ये गेन कर गया। OH जो है वो H2O और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ये ओवरऑल रिएक्शन हो रहा होता है, आगे ओवरऑल रिएक्शन भी आएंगे इसके। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको अच्छे तरीके से जो है ना वो करनी होगी, ठीक है, बस इनका ऑर्डर ही देखना पड़ेगा आपको, ये सेम ऑर्डर इसके हिसाब से। अब वही वाली बात हो रही थी जो हाइड्रोजन जैसे से नीचे नीचे होती हैं, वो जो लास्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि वो एक एक इलेक्ट्रॉन को जो है ना वो उनकी क्या होती हैं, ये ऐसी सूरत में जो जैसे ऊपर जाते जाते हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट ज़्यादा होती जाती हैं, यानी कि खुद ऑक्सीडाइज ज़्यादा होती जाती हैं। तो जैसे नीचे नीचे जाते जाएंगे तो इनकी ये ऑक्सीडेशन होने की जो एबिलिटी है वो कम होती जाती है, यानी कि लूज़ करने की एबिलिटी कम, ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो लूज़ की ज़्यादा। ये सबसे ज़्यादा है जैसे ऊपर जाते हैं, ऐसे में गेन की सबसे ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखें, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल हाइलाइड। अब ये एक्वस सॉल्यूशन वाटर के अंदर डिजोल्व करके मेटल हाइलाइड का कहते हैं। इफ द कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल हाइलाइड आर इलेक्ट्रोलाइज्ड एंड हाइड्रोजन आयंस आर डिस्चार्ज्ड एट द कैथोड इफ द मेटल इज प्रेजेंट हायर देन हाइड्रोजन इन केमिकल सीरीज। तो जो भी आपको सीरीज दिखाई थी इसमें हाइड्रोजन से जो ऊपर ऊपर होंगी उनकी बात हो रही है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलिसिस of concentrated aqueous solution of sodium chloride will produce hydrogen gas at cathode, ये मेरी बात आ गई। For however less effective metals like copper and silver metal ions are discharged at cathode। चूँकि जो सोडियम की बात हो रही है, ठीक है, तो उसके इलेक्ट्रोलाइट में सीरीज में हमने देखा कि वो ऊपर आ जाती है जिस वजह से वो जाकर कैथोड की तरफ होना शुरू हो जाती है, जबकि कॉपर की तरफ जो है वो में या फिर सिल्वर वगैरह आ जाए तो फिर वो डिस्चार्ज कैथोड पे नहीं होते। सो कॉपर सिल्वर वगैरह जो है ना वो कैथोड पे डिस्चार्ज हो जाएंगे, और सोडियम क्लोराइड की जब बात आ जाएगी तो फिर वो हाइड्रोजन गैस जो है ना वो कैथोड पे जाके डिस्चार्ज हो जाती है। लेकिन ऐसी सूरत में कैथोड के ऊपर जो रिएक्शन हो रहे हैं, मिसाल के तौर पर 2 वही वाले सेम रिएक्शन हैं, ठीक है, मेटल प्लस इसलिए सिर्फ एक करा रहा हूँ, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब ये लूज़ करती है तो ये क्या हो जाएगा कि 2m, ठीक है, गेन के प्लस था ना 2 इलेक्ट्रॉन इसने सॉरी गेन की तो 2h। अब ये देखिए नेक्स्ट क्या है 2h हाइड्रोजन है, ठीक है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये क्या हो जाएगा H2 में कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। और जो एनोड के ऊपर रिएक्शन हो रहे होंगे, अब कोई भी जो एक्स हैलोजेंस है, ठीक है, जिसमें क्लोरीन फ्लोरीन वगैरह कोई भी शामिल है, तो ऐसी सूरत में जो एनोड के ऊपर रिएक्शन होंगे वो क्या हो जाएगा 2x माइनस, ठीक है, ये क्या करेगा ये x2 और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसने साथ में लूज किए। सो ये ओवरऑल रिएक्शन है इलेक्ट्रोकेमिकल। ये सारा जो है ना वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब आपको याद हो जाएगी पता चल जाएगा। एक हाइड्रोजन आप स्टैंडर्ड रख लें चूंकि इसका 0 है, तो हाइड्रोजन से नीचे है या हाइड्रोजन से ऊपर है। नेक्स्ट देखिए 16.10 इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन लेड टू क्लोराइड, यानी कि लेड टू क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस। कहते हैं लेड टू क्लोराइड इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, टू मेक इट इलेक्ट्रोलाइट इट मस्ट बी हीटेड अप टू 501 डिग्री सेंटीग्रेड, गेट मोल्टन lead chloride. Heat will render iron free to move to conduct electricity. The molten lead is taken in a heated crucible. ये एक स्पेशल किस्म का एक हमारे पास लेबॉर्ट्री में जो गूज क्रूसिबल होता है जिसके अंदर इसको हीट किया जाता है। व्हेन इट टेम्परेचर मेंटेन अबाउट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, हमारे पास उसमें होता है कि हम उसको टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, तो 500 तक जो है हम गूज क्रूसिबल के अंदर उसका टेम्परेचर जो था वो 500 तक मेंटेन कर लिया। अब कहते हैं 2 इनर्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्रेफाइट, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ग्रेफाइट और प्लेटिनियम में से कोई एक रख सकते हैं, और इमर्स्ड अपॉन इट, इसके अंदर जो है वो डाला जाता है। अपॉन इलेक्ट्रोलाइसिस द लेड टू आयन विल मूव टूवर्ड्स द कैथोड,
तो जो लेड है वो कैथोड की तरफ जाएगा यानी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। वेयर दे आर डिस्चार्ज फॉर्मिंग लेड इन द लिक्विड स्टेट, और उसके बाद वहाँ पे डिस्चार्ज होगा और लेड को वो लिक्विड स्टेट मोल्टन फॉर्म में आ जाएगा। कहते हैं द इलेक्ट्रोलाइसिस मस्ट बी कैरिड एट द टेम्परेचर अबव द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द लेड क्लोराइड, यानी कि 500 से ऊपर में ये सारा टेम्परेचर रिएक्शंस हो रहा होता है। क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट 501 है तो 500 प्लस से ऊपर ही जितना भी आएगा ये सारा होगा, क्योंकि मोल्टन फॉर्म में ये होगा। ज़्यादातर मेटल जो होती हैं ये मोल्टन फॉर्म में या फिर सोल्यूशन के फॉर्म में करती हैं, जब उनके साथ जो है ना इलेक्ट्रोलाइसिस जब किया जाए उनको आयनिक बॉन्ड जिसमें पाए जाए वो वाले। अब ऐसी सूरत में रिएक्शन एट कैथोड, ठीक है, जो रिएक्शन कैथोड पे होगा कैथोड के ऊपर रिएक्शन होने वाला Pb जो आपके पास लेड है 2+ के साथ है, ठीक है, ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे गेन करेगा, जो गेन करेगा वो 2b इससे b में कन्वर्ट हो जाएगा और ये क्या कहलाएगा रिडक्शन, जो गेन करता है वो रिड्यूस हो जाता है, ये रिडक्शन हो गया। अब ऐसी सूरत में एनोड के ऊपर जो रिएक्शन होंगे, एनोड के ऊपर जो रिएक्शन हो रही है उसमें क्या है कि ये 2 क्लोरीन है Cl नेगेटिव है, ठीक है। अब इसने क्या करना है, ये ऑक्सीडाइज होना है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, तो ऑन द होल जो है वो क्या बनेगा Pb और ये Cl, तो मतलब क्या बन गया PbCl2 था, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा लेड प्लस Cl2 क्लोरीन, ये हमारे पास ओवरऑल इसका रिएक्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग इनर्ट कैथोड, कार्बन या जो है वो देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, के अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का सॉल्यूशन में गैस जो है इवॉल्व होती है। इन अदर वर्ड्स दिस इलेक्ट्रोलाइसिस इन्वॉल्व्स द डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स लाइक प्लेटिनियम और ग्रेफाइट आर यूज, जो इसमें इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं वो कौन से होते हैं ग्रेफाइट या फिर प्लेटिनियम के होते हैं। यूज फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस बिकॉज दे डिड नॉट रिएक्ट विद इलेक्ट्रोलाइट, एक जैसे सारे हैं, कोई इसमें इतना डिफरेंट नहीं है, ठीक है, तो सबका इलेक्ट्रोलाइसिस सिर्फ और सिर्फ उन्होंने सिर्फ ये बता दिया है कि कौन सा जो है कैथोड होगा, कौन सा एनोड होगा और किस सूरत में जो है वो रिएक्शन नहीं करते, बाकी जो उनकी जो बेसिक लॉजिक है वो सबकी सेम है। कहते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H+SO4, अब सल्फ्यूरिक एसिड है तो H+ और SO4 में होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो H+ और Cl- में होगा, आर गिवन एज सल्फ्यूरिक एसिड बाय द आयनाइजेशन ऑफ वाटर फॉर्म्स H+ एंड OH-, ठीक है, आयनाइजेशन होती है H+ में और OH- में होती है। एट कैथोड हाइड्रोजन आयन्स गेन इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और वो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि H और H है वो H2 में कन्वर्ट होते हैं। एट द एनोड, एनोड के ऊपर बोथ SO4 एंड OH आर अट्रैक्टेड बट OH लूज इलेक्ट्रॉन टू गिव ऑक्सीजन, ठीक है, और जो कैथोड है उसके ऊपर एनोड है उसके ऊपर सल्फेट साइन और OH दोनों अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जो OH होता है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और ऑक्सीजन देता है। शॉर्ट रिएक्शन ये हाइड्रोजन है, ठीक है, वो रिड्यूस हुआ H+ में, जो वाटर OH था वो आया ऑक्सीजन के साथ मिलके, ठीक है, तो वाटर और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन, अब ये आगे एक तरफ जो है वो कैथोड पे चले जाएंगे, एक एनोड पे चले जाएंगे। इसी तरीके से जो कॉपर का सल्फेट का है, बस ये है कि उसमें हमने याद रखना है कि इलेक्ट्रॉड्स जो है वो कॉपर के इलेक्ट्रॉड्स जो हैं वो होने चाहिए, बाकी वही है, कॉपर वही रिड्यूस हो गया, OH नेगेटिव था देखें वही ऑक्सीडाइज हो गया, अब बिल्कुल ये वैसे ही है, सिर्फ आपने ये देखना है कि इसमें इलेक्ट्रॉड कौन से हैं और हम किसको जो है ना वो एज इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं। जैसे इसमें कॉपर 2 है, कॉपर 2 सल्फेट की बात हो रही है, ठीक है, किसी में जो है वो लेड है, किसी में बाकी बेसिक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस ही हो रहे हैं सब में। नेक्स्ट वन इज़ फ्यूल सेल्स। फ्यूल सेल्स ये क्या है कि फ्यूल सेल्स जो है वो जिसमें कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। आपके घरों में जो बैटरीज लगाई जाती हैं, यूपीएस के साथ बैटरी, गाड़ियों के अंदर बैटरी, ये सारी की सारी जो है वो फ्यूल सेल्स कहलाती हैं। ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही होती हैं। उसके अंदर केमिकल जो है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है, या कोई भी एसिड जो है ऑर्गेनिक एसिड ना हो, मिनरल एसिड हो,
उसको डाइल्यूट करके जो है उसके अंदर डाल दिया जाता है, और साथ में जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड चूँकि ज़्यादा यूज़ होता है, ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट वगैरह हो जाता है, तो इसलिए हम उसको यूज़ करते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, उसको ऐसी सूरत में जो है ना वो फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती हैं। कहते हैं दी सेल्स आर गैशियस फ्यूल लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अ फ्यूल सेल इज कंपोज ऑफ हॉलो ट्यूब्स विच एक्ट एज इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, ये हॉलो ट्यूब्स होती हैं जो कि इलेक्ट्रोड के तौर पे काम करती हैं। अब कहते हैं दे आर मेड ऑफ पोरस कंप्रेस्ड कार्बन। पोरस कहते हैं सुराखदार, जिसमें छोटे 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 सुराख होते हैं, और कंप्रेस कार्बन सैचुरेटेड विद प्लेटिनियम विच एक्ट एज कैटलिस्ट, और बीच में साथ में प्लेटिनियम जो कि कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं, उस रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। द इलेक्ट्रोलाइट यूज इन द सेल इज एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और जो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। एट द एनोड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू वाटर। हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज होती है और वो वाटर में कन्वर्ट होती है। एट द कैथोड ऑक्सीजन इज रिड्यूस टू हाइड्रोक्साइड आइन, और जो कैथोड है इसमें जो है वो ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रो ऑक्साइड OH आइन में, ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो होता है उससे मिलकर OH आइन में कन्वर्ट हो रही होती है। सो रिएक्शन क्या होता है, हाइड्रोजन है, ठीक है, OH के साथ मिलकर वाटर और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। अब कैथोड के ऊपर जो है रिएक्शन क्या हो रहा है, ये जो ऑक्सीजन यहाँ से आती है, ठीक है, वो वाटर के साथ मिलती है और 4OH में कन्वर्ट होती है। सो ऑन द होल क्या होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2 वाटर में कन्वर्ट होती है। कहते हैं द फ्यूल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर कॉन्टीन्यूसली प्रोवाइडेड द रिएक्टेंट्स एंड कॉन्टीन्यूस सप्लाइड। They are very efficient because they convert 75% of the bond energy of fuels to electricity। ठीक है, ये बहुत इफेक्टिव होते हैं, बहुत यूज़फुल होते हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी ज़्यादा लूज़ नहीं होती, कि अगर 100% है तो उसमें से 75% बॉन्ड एनर्जी जो है उसको वो फ्यूल को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती है, जिसको बाद में जो है ना वो हम अपने दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, पंखे चलाने, लाइटें चलानी, उस चीज़ के लिए। तो ओवरऑल रिएक्शन यही है, ठीक है, कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने मिलकर एक तरफ कैथोड में आ गए, दूसरी तरफ एनोड में आ गए, गैसियस स्टेट में हुए, ठीक है, तो वहाँ से वो फ्लो करना शुरू कर देते हैं। अब इसमें एडवांटेजेस क्या है, इसका फ़ायदा क्या है? एडवांटेजेस इसके हैं, द हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स हैव अ क्लियर एडवांटेज ओवर द ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स पेट्रोल एंड डीजल यूज ड्यू टू द ड्राइव द व्हीकल्स। दे प्रोड्यूस ज़ीरो एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि जब भी फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स में क्या है कि पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है या कोई भी, तो ऐसे में कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, लेड वगैरह भी क्रैकिंग में पेट्रोलियम से निकलता है, तो पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है ये। सेकेंड वन, फ्यूल सेल्स कैन कन्वर्ट अ लार्ज पोर्शन ऑफ द केमिकल एनर्जी इनटू फ्यूल्स। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा केमिकल एनर्जी को फ्यूल्स में कन्वर्ट कर सकती हैं एज़ कम्पेयर टू एनर्जी कन्वर्जन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स में एनर्जी कन्वर्ट करने की निस्बत ये ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। फ्यूल सेल्स प्रोड्यूस लेस नॉइस पोल्यूशन, इसमें नॉइस पोल्यूशन होती नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी, मेंटेनेंस बहुत कम है। हाइड्रोजन यूज इन द फ्यूल सेल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम रीन्यूएबल सोर्सेज, और इन फ्यूल सेल्स के अंदर जो हाइड्रोजन यूज़ होती है वो रीन्यूएबल सोर्सेज जैसे सोलर, विंड पावर, जैसे कि आजकल ई-व्हीकल्स वगैरह चल रही होती हैं, ये सारा बैटरी उसमें बस ये है कि बेसिक जो है वो सिस्टम रूल वही होता है, लेकिन फ़र्क कहाँ पर आ जाता है, कहीं पे लिथियम यूज़ हो जाएगा वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है, बाकी कहीं पे जो है वो लेड यूज़ हो रहा है, कहीं पे कार्बन यूज़ हो रहा है, बेसिक वही है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एक तरफ कैथोड, एक तरफ एनोड, एक तरफ पॉजिटिव डिपॉजिट हो जाएंगे, एक तरफ नेगेटिव, और वो फ्लो करेंगे और चार्जेस फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जो है ना प्रोड्यूस होगी। बाकी हमने पढ़ लिया सब में तकरीबन एक जैसा ही है कि कॉपर अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो जो है वो रिड्यूस हो रही है, ठीक है, और उस दूसरी तरफ जो है वो दूसरा ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक रिड्यूस हो रहा है, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। फ्यूल सेल्स एट प्रेजेंट are very expensive because the production of hydrogen be electrolysis of water incurs high cost। ये प्रोसीजर थोड़ा सा कॉस्टली होता है। हाइड्रोजन being highly inflammable requires very special storage and transportation facilities which further increase the cost of the fuel cells। कि ये बेसिकली बहुत इन्फ्लेमेबल होता है, जिसके लिए स्पेशल स्टोर उसको किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ की स्पेशल होती है। नेक्स्ट, फ्यूल सेल्स एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स आर लेस ड्यूरेबल दैन पेट्रोल। ठीक है, फ्यूल सेल्स और जो इलेक्ट्रिकल वगैरह ई-व्हीकल्स वगैरह होती हैं वो इतनी ड्यूरेबल नहीं होती पेट्रोल या डीजल इंजन की सूरत। सो ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, 10, 12, 15, 20 साल इसकी लाइफ होगी, उसके बाद जो है वो दोबारा बैटरीज, क्योंकि जितनी भी उसके अंदर हमने जो भी केमिकल डाला हुआ है, लिथियम है या कोई भी है, वो यूज़अप हो जाता है। जब वो मैक्सिमम यूज़अप हो जाता है तो उसके बाद जो है वो फिर हमारे
दोबारा उसको या तो रिप्लेस करना पड़ेगा या तो फिर उसके लिए कुछ और सोल्यूशन हमें करना पड़ेगा। नॉर्मल तौर पर बैटरीज को चेंज किया जाता है, या उसमें बैटरीज में भी सिर्फ उसके सेल्स होते हैं जो चेंज किए जाते हैं, 2-3-4 सेल्स को चेंज करके नए डाल देते हैं, तो वो फिर एक बार जो है उसकी लाइफ 50%, 25%, 70% जो है वो अगेन ज़्यादा हो जाती है। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। इंशाल्लाह ताला आज हमने सारा जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ वगैरह, सेल्स वगैरह वो सारे पढ़ लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट 16.14 क्रोयन से ऑनवर्ड्स इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, फिर इसके इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे।